लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। करने वालों को संरक्षण नहीं, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जिला प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, गिरिडीह जिला प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। बताइए। मैं कुंजलाल साव और गरीब कमजोर शोषित पीड़ित संघर्ष समिति गिरिडीह का सचिव हूं। आज 13 पर जिला माने का जो है न जिला व्यापी धरना पद यात्रा और धरना प्रदर्शन पर आज हम लोग हैं। यह धरना कार्यक्रम क्यों करना पड़ा? दरअसल में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के नियत से सरकार ने आरटीआई कानून लाया। जब सरकार ने आरटीआई कानून लाया तो हुआ क्या कि यहां पर विपक्ष नाम का कोई रहा नहीं, विपक्ष के नेता नहीं रहा और विपक्ष के नेता नहीं रहने के कारण राज्य सूचना आयोग का पद नियुक्त नहीं रहा। जब राज्य सूचना आयोग का पद नियुक्त नहीं रहा तो सरकार के संयुक्त सचिव श्री सुधीर कुमार रंजन राज्य के सभी जिला के उपायुक्तों को यह कहा गया कि प्रथम अपील का आवेदन आप स्वयं जिला को देखिए, ऐसा उसको कहा गया। लेकिन गिरिडीह के डीसी जो है नमन प्रियस लकड़ा इस कानून को अतिक्रमण कर रखा है और खुले रूप से करप्शन को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया। लूट की खुली छूट को बढ़ावा दे दिया गया। इसी के खिलाफ यह एक आंदोलन है। अब आप देखिएगा इस मसले पर जब हम लोगों ने जिले के पुलिस विभाग से यह हमने मांग किया कि डीडीसी साहब के ऊपर जो हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है श्री शशि भूषण मेहरा के खिलाफ, तो हम लोगों ने उस पर आरोप लगाए थे। मेरा आरोप गलत है तो क्यों नहीं हमारे ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, और सत्य है तो डीडीसी साहब के ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाए। लेकिन डीडीसी साहब के ऊपर ये जो है सूचना अधिकार में क्या मांगा गया है और उसका जवाब क्या दिया है ब्लॉक का बता दें। तब ये क्या है, इस तरह से करप्शन बड़े पैमाने पे बढ़ गया। अभी आप चले जाइए, बैंक जाओ, ब्लॉक जाओ, थाना जाओ, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, बिना घूस दिए आपका कोई काम नहीं होगा। इस मसले पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कोई सवाल और कोई जुबान नहीं खोलता है। तब जनता खुद अपने हाथों में इस मसले को लेकर के आया सामने। अब क्या हुआ, इस मसले को लेकर के हम लोगों ने जब उतरे रोड पर तो उतरने से पहले हम लोगों ने कहा था, डीसी साहब को आवेदन दिए थे कि वास्तव में डीसी साहब के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज किया हम लोगों ने, एसपी साहब के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गिरा सचिव को भी पत्राचार किया हम लोगों ने, लेकिन अभी तक पत्राचार नहीं हुआ। थक हार करके हम लोगों ने पद यात्रा जिला व्यापी की है और ये पद यात्रा जो चलेगा, अभी आप देखिएगा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने की गारंटी हमारे थाना प्रभारी नहीं लेते हैं, हमारे जिले के एसपी साहब नहीं लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जब पंचायत प्रतिनिधियों के आत्म स्वाभिमान की रक्षा आप नहीं कर पाओगे तो आम जनता का क्या होगा, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। अब आप देखेंगे कि एक पंचायत हुआ, पंचायत में गांव समाज के गणमान्य पंचों ने पंचायत किया और पंचायत प्रतिनिधियों ने लगातार उससे कहा कि इसकी भाई पंचायती फैसला कर लो, लेकिन वो कहा कि हम नहीं मानेंगे, ठेंगा दिखा दिया सबको, पंचायत प्रतिनिधियों को ठेंगा दिखाया। अब उस मसले को लेकर के लोगों ने थाना पर पहुंचा कि पंचायत प्रतिनिधियों के आत्म स्वाभिमान की रक्षा करो, और अगर असामाजिक तत्व किस्म के जो लोग हैं वो सही मायने में अपना खुद का साम्राज्य कायम करना चाहता है तो वैसे साम्राज्य को खत्म के लिए आगे बढ़िए। तो जिला प्रशासन के आप कहिए एसपी साहब भी आगे नहीं बढ़े। 54 के तहत उसको आवेदन दिया गया लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं किया गया। तो ऐसे परिस्थिति में आम जनता का क्या होगा? इस लिहाज से गरीब, कमजोर, शोषित, पीड़ित लोग जो हैं आज खुद अपने बल पर, किसी राजनीतिक दल के बल पर नहीं, बल्कि खुद अपने पैरों पर चलकर, अपने पैसे से खर्च करके, अपने पॉकेट से खर्च करके ये गरीब किस्म के लोग जो हैं वो सचमुच में आज यहाँ पर आंदोलन पर खड़ा है। आंदोलन करना हमारी शौक नहीं है,
आंदोलन तो नेता लोग करता, हम लोग नेता थोड़ी हैं, हम लोग आम जनता है। जी बोलिएगा। गरीब कमजोर शोषित पीड़ित संघर्ष समिति गिरिडीह के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज ये 2 नवंबर 2023 से लगातार पद यात्रा व सभी प्रखंडों व अनुमंडल कार्यालयों के समक्ष 1 दिवसीय धरना, ये जो कार्यक्रम हम लोग को लेना पड़ा, यह वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि थाना जाते हैं, पीड़ित व्यक्ति आवेदन लेकर, तो सम्मानपूर्वक उनसे आवेदन नहीं लिया जाता है। यदि लिया भी जाता है, उस आवेदन के नीचे उसका मोटा रकम नहीं हो तो वह आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो पाती है और रिसीविंग नहीं प्राप्त हो पाता है। जब उस मसले में फिर पुनः आवेदन के बारे में पूछने जाते हैं लोग थाना प्रभारी से, तो बोलते हैं कि आपके इस मसले में आवेदन नहीं लिया गया है, हमको नहीं प्राप्त है। ऐसे वो पल्ला झाड़ जाते हैं और गरीब चक्कर काटते काटते उसे फरियादी को इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ये सोचे हैं कि इस धरना प्रदर्शन के जरिए 13 प्रखंडों और 4 अनुमंडल कार्यालयों के समक्ष ये धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये हम कहेंगे कि जो गिरिडीह जिला प्रशासन का इस तरह का मनमानी बढ़ी हुई है, उस पर अंकुश लगे। ये अंकुश नहीं लगेगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा और 26/11/2023 से आमरण अनशन आयुक्त महोदय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग में हम लोग लेने को बाध्य होंगे।